गुलाबी नगरी जयपुर की शान कही जाने वाली द्रव्यवती नदी, जो कभी अपनी सुंदरता से शहर को शोभायमान करती थी, आज गंदगी और अव्यवस्था का शिकार हो गई है। क्या ये नदी फिर से अपने पुराने अमानी शाह नाले के रूप में ही देखी जाएगी? लाखों का नहीं बल्कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद क्या जयपुर वासियों का सपना अधूरा ही रह गया है? जानेंगे इस दर्द भरी दास्तान में कि कैसे करोड़ों रुपए खर्च कर भी इस परियोजना की सुंदरता स्थायी नहीं रह पाई। द्रव्यवती नदी परियोजना के इतिहास की बात की जाए तो 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर के अमानी शाह नाले को द्रव्यवती नदी में बदलने के सपने को हकीकत में बदलने का बीड़ा उठाया। लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य शहर के बीच से बहने वाले इस नाले को एक खूबसूरत नदी का रूप देना था। इस रिवर फ्रंट को गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना था, जो शहरों में एक नया आकर्षण केंद्र बन सकता था। प्रोजेक्ट की भव्यता और योजनाएं की बात की जाए तो परियोजना के तहत 47 किलोमीटर लंबी इस नदी में 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, ताकि 300 से ज्यादा छोटे बड़े नालों का गंदा पानी साफ कर नदी में छोड़ा जा सके। इस प्रोजेक्ट में ग्रीन बेल्ट, वॉकिंग और साइकिल ट्रैक और नदी किनारे सुंदर पार्क बनाने का प्लान था। 5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में हरियाली और किनारों पर पेड़ पौधे लगाए गए, ताकि पर्यावरण को भी फायदा मिले। जुलाई 2018 में वसुंधरा राजे ने इस अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था और इसे जयपुर की सुंदरता को 4 चांद लगाने का बताया था। परियोजना का उद्देश्य केवल एक नदी का पुनर्जीवित नहीं था, बल्कि यह जयपुर के पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा सकती थी। प्रोजेक्ट की असफलता और गंदगी की बात की जाए तो अब केवल कुछ ही वर्षों में यह नदी फिर से गंदगी और दुर्गंध का शिकार हो गई है। पानी में कचरा, कीचड़ और सीवरेज का बहाव फिर से हो रहा है, जिससे यह जयपुर के लिए शर्म का विषय बन गई है। गुजर की थड़ी, दुर्गापुरा और हसनपुरा जैसे इलाकों में काई और कीचड़ की मोटी परतें दिखाई देती है। टोंक रोड और मानसरोवर क्षेत्र में यह जगहें थोड़ी सुंदर दिखती है, लेकिन अधिकांश हिस्से अब बदहाल नजर आ रहे हैं। वहीं प्रोजेक्ट पर राजनीति का उठापटक का खास असर देखने को मिला। वसुंधरा सरकार के बाद सत्ता में आई गहलोत सरकार ने इस प्रोजेक्ट में खास रुचि नहीं दिखाई। परिणाम स्वरूप परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई और वर्तमान प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण टाटा प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट से हट गई और जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए भी इसे उचित ध्यान नहीं दे पा रहा है। नदी की आज की स्थिति और जनता की समस्याएं क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। अब द्रव्यवती नदी नाले जैसी बदबूदार गंदगी भरी स्थिति में है। नदी के किनारे बने पार्क और साइकिल ट्रैक, जिनसे उम्मीद थी कि लोग आनंद लेंगे, अब लगभग वीरान पड़े हैं। स्थानीय लोगों ने अपने बच्चों और परिवार के साथ यह घूमना बंद कर दिया है। कहीं कहीं तो दुर्गंध और सीवर के पानी से यह एक नरक जैसा अनुभव बन गया है। जिन क्षेत्रों में लोगों ने इसे रिवर फ्रंट से पर्यावरणीय लाभ और सुंदरता की उम्मीदें बांधी थी, वे आज गंदगी और दुर्गंध से परेशान हैं। नदी के किनारे बने वॉकिंग ट्रैक और साइकिल ट्रैक वीरान पड़े हैं। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि शुरुआत में यहाँ बहुत सुंदरता थी, लेकिन अब यह नदी जयपुर वासियों के लिए किसी समस्या से कम नहीं है। बच्चों और बुजुर्गों ने यहाँ आना लगभग बंद ही कर दिया है। प्रोजेक्ट के बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, तो हम बता दें कि सरकारों को चाहिए कि इस परियोजना को दोबारा सक्रिय करने पर विचार करें। जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनियों के बीच सख्त अनुबंध लागू करें, ताकि नदी में गंदे नाले पानी का वापस ना हो। परियोजना के तहत सौंदर्यीकरण का काम फिर से शुरू किया जाए और स्थानीय जनता को भी जागरूक करने का प्रयास हो, ताकि वे भी इसकी स्वच्छता में योगदान दे सके। अब जनता को उम्मीद है कि राजस्थान सरकार और जेडीए इस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करेंगे। प्रोजेक्ट की देखरेख और सफाई के लिए विशेष टीम और संसाधनों का इंतजाम किया जाएगा। नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और कचरे के बहाव पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि यह प्रोजेक्ट
फिर से जयपुर की शान बन सके। तो जयपुर की द्रव्यवती नदी, जो कभी गुलाबी नगरी का गौरव बनने की कगार पर थी, आज राजनीतिक उठापटक और सरकारी उदासीनता का शिकार होकर फिर से गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। सरकारों के बदलते रंग और लापरवाही से ये नदी, जिसे संजीवनी का रूप दिया गया था, आज अपने पुराने अमानी शाह नाले के रूप में ही देखी जा रही है। एक और जनता की गाड़ी कमाई से अरबों रुपए इस प्रोजेक्ट पर बहा दिए गए, तो दूसरी ओर बदलती सरकारों के बीच यह परियोजना खुद को ढूंढने में ही लग गई। सवाल यह है कि क्या अब भी कोई सरकार आगे आकर इस नदी का उसका असली रूप देने का साहस करेगी, या यह भी बाकी मुद्दों की तरह राजनीतिक बहसों में ही खो जाएगी? क्या जयपुर की इस नदी को उसकी खोई हुई सुंदरता वापस मिल पाएगी? इसके लिए सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। जयपुर वासियों की उम्मीदें और सवाल दोनों सरकार की तरफ है। ऐसे ही खास मुद्दों और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।